नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम यूनिवर्स की डिवाइन पावर से अपना संपर्क स्थापित करने की कोशिशों को पंख देते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब अचानक आपका दिल कहता है कि शायद कुछ तो है जो अजीब है? जी हाँ, शायद आपको महसूस हो कि आपके साथ होने वाली घटनाएं आपको कुछ विशेष संकेत देना चाहती हैं। शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपको सचेत करना चाहती हैं, सावधान करना चाहती हैं। दोस्तों, ये घटनाएं आम भी हो सकती हैं और खास भी हो सकती हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इन घटनाओं में यूनिवर्स का कोई ऐसा मैसेज छिपा हो जिसका आप तक पहुंचना बहुत जरूरी हो, लेकिन कई बार हम इसे एक कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर देते हैं। पर काफी बार इस इग्नोरेंस में भी हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं यार क्यों, कुछ तो है जो मुझे समझना है। और फिर हम सोचने लगते हैं कि आखिर ये घटनाएं हमें क्या संकेत देना चाहती हैं। दोस्तों, आज हम आपकी मदद करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ कोइंसिडेंस को समझने में, जो भविष्य में जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपकी मदद उस मैसेज को डिकोड करने में करेंगे। क्योंकि कई बार ये मैसेजेस एक वार्निंग साइन की तरह होते हैं, और अगर सही समय पर इन वार्निंग साइंस को नहीं समझा गया तो आपको कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ये साइंस एक स्पेशल मैसेज को कैरी करते हैं, और इन खास मैसेजेस का भी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि संभव है उस मैसेज में आपके लिए खुशियों की नई संभावनाएं और चमत्कार के नए अवसर शामिल हों। और ये भी संभव है कि कई बार इन मैसेजेस में आपके लिए एक ऐसा संकेतक छुपा होता है जो आपको भविष्य में आने वाले खतरों से सावधान करने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि जब हमारा ब्रह्मांड इतना शक्तिशाली है तो क्यों वो अलग अलग साइंस या इंसिडेंट्स के जरिए हमसे कांटेक्ट करता है? वो साफ सीधे शब्दों में अपनी बात हम तक क्यों नहीं पहुंचाता? तो दोस्तों, इस बात का जवाब है कि ये यूनिवर्स हम इंसानों के नियमों पर नहीं, बल्कि अपने डिवाइन रूल्स पर काम करता है। वो उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता जिसे इंसानों ने अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए बनाया है। वो उस भाषा का इस्तेमाल करता है जिसके शब्द असंख्य हैं। उस भाषा का विज्ञान डिवाइन है। सरल शब्दों में कहूँ तो उसकी भाषा एनर्जी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज की अनलिमिटेड रेंज से बनी ऐसी भाषा है जिसे समझना हमारी भाषा से भी आसान है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के 3 ऐसे साइंस के बारे में जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि वो 15 सबसे महत्वपूर्ण साइन कौन से हैं जिनसे ये यूनिवर्स हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो एक्सेप्शनल साइंस कौन से हैं जिनका जिक्र हमने पिछले वीडियो में नहीं किया था, लेकिन उन साइंस में छुपे अर्थ का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन साइंस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्स हमें ये साइंस क्यों देता है। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आपका जवाब होगा कि वो अपनी बात हम तक पहुँचाना चाहता है, लेकिन इसका एक और कारण ये भी है कि शायद वो आपको सचेत कर रहा होगा, सावधान कर रहा होगा। सावधानी किससे? सावधानी उस गलत राह पर चलने से जहां आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं किस राह की बात कर रही हूँ? यहाँ मैं जिस राह की बात कर रही हूँ वो है आपके सपनों को साकार करने की राह, आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की राह। अब यहाँ कैसी सावधानी? दोस्तों, यूनिवर्स जानता है कि आप उसकी वाइब्रेशनल रेंज में आने की कोशिश कर रहे हैं। आप उससे लगातार अपनी एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग से भरे विचारों से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम संभव है कि आप अपनी इस सकारात्मक राह से भटक जाएं। शायद आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएं जो आपको इस राह से धकेलने की कोशिश करें, यानी सकारात्मकता से नकारात्मकता की ओर ले जाएं, क्योंकि आप उन चुनौतियों के आगे कमजोर पड़ गए जिन्हें यूनिवर्स ने आपका टेस्ट लेने को भेजा था। अब जब आप भटक गए तो यूनिवर्स ही आपको अपने तक वापस आने का रास्ता भी दिखाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जहां आपको वो साइंस समझने की जरूरत है
कि आखिर यूनिवर्स आपको बताना क्या चाहता है, उसने आपके लिए क्या प्लान किया है, वो आपको इन्हीं साइंस के जरिए पता चलता है। दोस्तों, इन साइंस के 3 लेवल्स होते हैं, 3 स्तर होते हैं। आइए आपको सरलता से इन तीनों लेवल्स को समझाती हूँ, जिसके बाद हम तीनों लेवल पर भेजे गए साइंस को समझेंगे। यूनिवर्स जो पहली साइन भेजेगा वो बहुत लाइट सा होगा, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका प्रभाव बहुत कम होगा। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को या ईश्वर अपने भक्त को वो कार्य करने से रोकते हैं जो उनके बच्चे के लिए नुकसानदायक है, ठीक ऐसे ही फर्स्ट लेवल का बहुत लाइट सा साइन यूनिवर्स आपको भेजेगा, जिसमें वो आपको आगाह करेगा, जैसे बच्चे ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप बात नहीं समझते और फिर वही करते हैं। तो अब यूनिवर्स आपको सेकंड लेवल का साइन भेजता है, जैसे हे बच्चे ऐसा मत करो। लेकिन जब आप दूसरी बार भी नहीं समझते तो यूनिवर्स आपको थर्ड लेवल का साइन भेजता है, जो सीधा आपका बचाव करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बार बार पेरेंट्स के आगाह करने पर बच्चा नहीं समझता तो पेरेंट्स खुद उसे दौड़कर पीछे खींच लेते हैं और वो कार्य करने से उस बच्चे को बचा लेते हैं जो उसके लिए हानिकारक है। दोस्तों, इन तीनों लेवल्स के प्रति आपकी समझ को विकसित करना बहुत जरूरी था, ताकि आप उन साइंस के नेचर और लेवल को समझ पाएं जो यूनिवर्स ने आपको सचेत करने के लिए भेजे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं उन तीनों साइंस को समझने की और जानते हैं कि उन साइंस का रिस्पॉन्ड हमें कैसे करना है। दोस्तों, पहला साइन है एनिमल्स, यानी कुछ ऐसे प्राणी जिनकी मदद यूनिवर्स लेता है आप तक वो बात पहुंचाने के लिए जिसका आपको समय से समझना बहुत जरूरी है। अब एनिमल से कैसे, देखिए, कभी कभार आपने देखा होगा कि आप कहीं यूं ही बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। शायद वो सोच आपके भविष्य को निर्धारित करता कोई फैसला हो सकता है जिसमें आप यूनिवर्स की गाइडेंस मांगते हैं, या वो कोई ऐसी सोच हो सकती है जिसमें आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है। तो अचानक आपके पास कुछ तितलियां मंडराने लगती हैं, कुछ बीज आपके आसपास बजिंग करने लगते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली काफी देर तक आपके आसपास घूमते रहते हैं। आप उन्हें दूर भगाने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते और फिर पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब से हो जाते हैं। ये साइन आपको कभी भी मिल सकता है, चाहे आप कहीं जा रहे हो, कहीं बैठकर कुछ पढ़ रहे हो, एक्सेट्रा। तो ये तो बात हुई कुछ इंसेक्ट्स की। अब बात एनिमल्स की। आपने देखा होगा जब आप किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर निकलते हैं तो कभी कभार कोई बिल्ली या कुत्ता आपका पीछा करने लगते हैं। कई बार तो बिल्ली रास्ता काट देती है और कुत्ते हम पर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। तो आप उसी समय सचेत हो जाते हैं और दुविधा में पड़ जाते हैं कि पता नहीं वो काम जो मैं करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो शुभ है या नहीं। आप असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो जब किसी भी विचार या काम से आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एनिमल्स आपके आसपास आ जाते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ये डिवाइन साइन हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स खुद आकर तो ऐसा नहीं कह सकता ना कि हे बच्चे, मैं डिवाइन यूनिवर्स हूँ और मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। नहीं दोस्तों, वो खुद नहीं आ सकते, इसीलिए वो अपनी एनर्जीज को इन्हीं कुछ चैनल्स के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं और उसके सबसे कॉमन चैनल्स हैं ये एनिमल्स। दूसरा साइन है आपके काम में आने वाली बाधाएं। जी हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पूरे दिन का शेड्यूल तय है कि आपको 9 बजे निकलना है, 12 बजे ये करना है, 4 बजे वो काम करना है, लेकिन इनके बीच कुछ ऐसी बाधाएं आने लगती हैं जो अननेचुरल सी लगती हैं, जो आमतौर पर नहीं होती, लेकिन न जाने क्यों ये बाधाएं उस दिन बार बार आती हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि शायद नियति भी ये नहीं चाहती कि हम उस दिन वो काम करें। और तो और दोस्तों, कितनी अजीब सी बात है ना, इस समय अक्सर हमारा दिल कहता है कि यार आज तो भगवान भी साथ नहीं दे रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया तो कल कर लेते हैं। कल भी सेम सिचुएशंस, सेम ऑब्स्ट्रक्शंस, सेम बाधाएं। लेकिन हम नहीं रुकते, क्योंकि हम उस डिवाइन साइन को समझ ही नहीं पाते
और फिर हम उस काम को रीशेड्यूल कर देते हैं, लेकिन वही चुनौतियां हमसे फिर टकराती हैं और हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं। जब बार बार किसी काम में अनचाही अप्राकृतिक बाधाएं आएं, तो एक्चुअली आपको ये सोचना चाहिए कि बार बार रिपीटेडली ऐसी रुकावटें आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती, बल्कि अब सही मायनों में आपको ये सोचने की जरूरत है कि शायद आपको उस विशेष कार्य से सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि संभावना है कि वो कार्य आपके लिए हानिकर हो या खुद यूनिवर्स उस काम को आपके लिए रोकना चाहता हो। यूनिवर्स आपको उस खतरे से बचाना चाहता हो, प्रोटेक्ट करना चाहता हो। दोस्तों, आपको ऐसे साइंस के बारे में सचेत होने का उद्देश्य आपको डराना या आपकी मानसिकता को नकारात्मक करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य तो केवल आपको यूनिवर्स की उस भाषा से परिचित कराना है जिसे समझने में अक्सर हमें मुश्किलें आती हैं और हमें उन्हें समझने में परेशानियों और तनावों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन साइंस में छुपे अर्थ को समझकर न केवल आप खुद को इन परेशानियों से बचा सकते हैं, बल्कि उन खतरों से भी सावधान हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती थीं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम और तीसरे साइन की तरफ, जो है एक्सीडेंट्स। अब जाहिर सी बात है कि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमें इसका सामना करना पड़े। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने पहले 2 लेवल्स पर भेजे गए साइन को किस तरह समझा है और किस तरह उसका रिस्पॉन्स दिया है। यही कारण है कि मैंने पहले आपको दोनों लेवल्स को समझाया, ताकि आप उन्हीं दोनों लेवल्स पर भेजे गए साइंस के प्रति सही स्टेप्स उठा लें। आपको याद होगा, पहला लेवल एक लाइट रिमाइंडर की तरह था, वहीं दूसरा थोड़ा सा इंटेंस, लेकिन तीसरा रिमाइंडर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार, 2 बार, बार बार ऊपर के दोनों लेवल्स पर भेजे गए साइंस को इग्नोर करते हैं और जिद्दी बने रहते हैं कि नहीं, मैं तो ये करके रहूंगी या करके रहूंगा, तो याद रखिए, आपकी लड़ाई उस सुपीरियर डिवाइन पावर यूनिवर्स से है। दोस्तों, जब बार बार भेजे गए साइंस को आप लगातार इग्नोर करते हैं, तो अब मजबूरन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको रोकने के लिए आपके साथ एक एक्सीडेंट होता है, ये प्रूव करने के लिए कि यूनिवर्स हैज योर बैक। आपके पैर में चोट लग सकती है, आपको छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, लेकिन शायद आपके या आपके सराउंडिंग में मौजूद लोगों के साथ एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट यू। दोस्तों, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि यूनिवर्स को आपके लिए ये तीसरा रिमाइंडर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले के दोनों लेवल्स पर भेजे गए साइंस का सही रिस्पांस देंगे। जब आपकी लाइफ में इन 3 सीक्वेंस में आपको साइन मिले और आप लगातार सही तरीके से उनका रिस्पांस करने की बजाय उन्हें इग्नोर करें कि नहीं, मैं तो इसे करके रहूंगी, तो आपको याद रखना चाहिए कि एट दैट पॉइंट यू आर फाइटिंग विद द यूनिवर्स। अगर मैं आपकी जगह होती तो फाइट करने की बजाय उस क्रिएटर यानी उस शक्ति के साथ चलकर पूरी आस्था और विश्वास से उन साइंस का प्रत्युत्तर देती, क्योंकि लाइफ में इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। यू शुड लर्न टू फ्लो विद द यूनिवर्स। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप पूरी सक्षमता, समझदारी और आस्था से उन साइंस को समझकर सही फैसला करेंगे, जो आपकी जिंदगी में नए चमत्कार, नई खुशियां, नए अनुभव लाएंगे। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आपको अपने जीवन में नए अनुभवों को पाने के लिए बेस्ट विशेस देती हूँ। मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, जिसमें छुपी होगी ब्रह्मांड के प्रति एक नई जागृति। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।